सो गाइस, अगर आप लोगों ने अपने मॉड्यूल्स देखे होंगे तो आईसीएसआई का हर एक मॉड्यूल अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन रोल है ऑफ सीएस। जैसे कि कंपनी लॉ का मॉड्यूल, सेबी का मॉड्यूल, कैपिटल मार्केट्स का मॉड्यूल, कॉर्पोरेट फंडिंग का मॉड्यूल, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मॉड्यूल। एंड गाइस, अगर मुझे मेरे टाइम पर किसी ने बताया होता ये चीज़ कि आपका हर एक मॉड्यूल एक स्पेशलाइजेशन है, तो मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके पहले से ही अपना करियर डिसाइड कर लेती कि मुझे सीएस में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो आज का वीडियो उस टॉपिक पर है जो कि हर एक सीएस एस्पिरेंट कहीं ना कहीं अपने जर्नी में जरूर सोचता है कि हम आगे जाके किस रोल या किस डायरेक्शन में काम करेंगे। एंड वही सारे रोल्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड ऑन दिस चैनल आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम फाइनली देखने वाले कि एक सीएस का रोल क्या होता है, सीएस किस किस सेगमेंट में काम कर सकता है। इतना ही नहीं, हम इंटरनेशनल रोल्स भी देखेंगे। ऑल्सो हम आगे आने वाले ट्रेंडिंग रोल्स जो सीएस के लिए परफेक्टली क्यूरेटेड है वो भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। हर एक सीएस को तो ये वीडियो देखना ही चाहिए। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लॉ एंड लीगल एडवाइजरी। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट। एक सीएस ऑलरेडी रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट होता है। सो आपको भी यहाँ पे एनालाइज करना है कि आपको स्टैट्यूट पढ़ना पसंद है, कि आपको लॉ पढ़ना पसंद है, कि आपको लीगल स्ट्रेटजीज बनाना अच्छा लगता है। इफ यस, then you can work as an in-house legal officer, you can work as a contract specialist, even you can specialize in corporate litigation. In fact, over 40% of the CS professionals in large corporations are involved in legal functions today. Second, compliance and governance. I know guys, आपको लगता होगा कि legal कंप्लाइंस सब कुछ एक ही तो है, बट दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। अगर मैं आपको क्लियर कट डिफरेंस दे दूं इजी वे में, तो कंप्लाइंस एक बर्ड आई व्यू है। जैसे कि समझे कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसको फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, सेबी अप्लाई होगा। समझे बैंक है तो उसको आरबीआई अलग से अप्लाई होगा, फेमा देखना पड़ेगा। तो ये सब जो एक्ट के हिसाब से कंप्लाइंसेस होते हैं, जो हमारे क्वार्टरली कंप्लाइंसेस है, एनुअली कंप्लाइंसेस है, जो हमें 30 डेज में रिटर्न फाइल करने होते हैं, ये सारी चीजें हर एक एक्ट के हिसाब से जो हमारे पे एप्लीकेबल है वो हुआ है कि नहीं, वो होता है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। और यही अगर मैं लीगल की बात करूं तो लीगल स्पेशली फोकस इज मोर ऑन ड्राफ्टिंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस इंटरप्रेट करना, उसको ड्राफ्ट करना, ये सारी चीजें लीगल में आती है। ठीक है गाइस, तो दोनों काफी अलग है, इसको मिसमैच मत कर देना। और अगर मैं कंप्लाइंस की बात करूं तो ये सीएस का कोर पार्ट है। इट इज लाइक द हार्ट ऑफ सीएस। एंड यू नो, कंपनीज across sectors are hiring CS professionals for compliance roles like Chief Compliance Officer, Risk and Governance Analyst, Secretarial Auditor. इनफैक्ट इतना ही नहीं, एज पर ICSI उन्होंने कहा था कि 30% ग्रोथ हो रही है कंप्लाइंस रोल में in the last 3 years, especially post SEBI and RBI tightening regulations. Third is finance, IPO and investment banking. Yes guys, CS have entered into finance sectors also. Like हम IPO handling करते हैं, M&A handling करते हैं, due diligence करते हैं, because हमारा already strong grip है SEBI Act, Companies Act, Capital Market। और अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं लाइक MBA इन फाइनेंस या फिर CFA, तो ये हमें और अच्छा बेनिफिट देता है। एंड इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यस गाइस, इट इज 100% पॉसिबल फॉर कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो टू एंटर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड देयर आर सो मेनी कंपनी सेक्रेटरीज already working in investment banking, like deal advisory, equity research, M&A execution. Of course, you need the right upskilling, and that's where something like Odin School Investment Banking course comes in. Yes guys, अब ना आपको मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, बट ये कोर्स काफी ज्यादा यूनिक है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय फीमॉन्ग एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम ब्रॉड रीच। एंड गाइस, इसमें सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होते, प्रोजेक्ट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज भी होगा। इसमें काफी सारे लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक लेजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड गाइस, द बेस्ट पार्ट, इसमें आपको हैंड्स ऑन लर्निंग का यूनिक बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ थियरी नहीं पढ़ोगे बल्कि प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखोगे।
और ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो गया तो टाटा बाय बाय, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी इनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहता है फॉर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इनका ना एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट जॉब पोर्टल है जिसमें 600 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एसेंचर, बजाज, इन्फोसिस, टीसीएस, ईवाई एंड 10+ हायरिंग स्प्रिंट्स भी होते हैं। सो गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहते हो तो इस कोर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। दिस इज द नंबर 1 कोर्स फॉर यू विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एक्सेल इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर। फोर्थ, स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। अच्छा, आपको जॉब नहीं करना, नो इश्यूज, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन फर्म। सीएस आर थ्राइविंग इन स्टार्टअप लीगल एडवाइजरी, ESOP structuring, due diligence for VC funding and secretarial practice as consultants. And if you are good at networking, आप अपना खुद का फर्म भी ओपन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी, और ग्लोबल कंप्लायंस रोल्स को ग्रास्प कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रेंडिंग रोल्स फॉर CS। फिफ्थ, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। Guys, the future is green. आपको पता है कंपनी सेक्रेटरीज आर प्लेइंग अ की रोल इन ESG, environmental, social and governance, especially after SEBI has mandated business responsibility and sustainability reporting. There is a sharp rise in professionals who are specialized in environmental plus sustainability plus governance, and guess what? कंपनी सेक्रेटरीज आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस एंड हेंस यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज का काफी हाई डिमांड है। एंड यू नो गाइस, अकॉर्डिंग टू KPMG's 2024 इंडिया रिपोर्ट, ESG का जो रोल है वो 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है इन कंप्लायंस हैवी सेक्टर्स। एंड हु इज बेटर देन अ CS टू हेड दिस? सिक्स्थ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल। थिंक ग्लोबल गाइस, बिकॉज आपका जो CS का डिग्री है वो सिर्फ नेशनली लिमिटेड नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज में भी काफी वैल्यूएबल है। ऑन द बेसिस ऑफ CS अलोन आप आउट ऑफ इंडिया के कंट्रीज में काम कर सकते हो, बट अगर आप एडिशनल सर्टिफिकेशंस लाइक ICSA UK या फिर डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ ये ऐड कर देते हो तो यू कैन वर्क इन सिंगापुर, दुबई, मॉरिशियस, लंदन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिस्ट, इंटरनेशनल कंपनी सेक्रेटरी एंड एज एन ऑफशोर एंटिटी कंप्लायंस हेड. And did you know over 2000 company secretaries are already working in abroad in corporate governance role. Last but not the least, policy making and regulatory advisor. If you are someone who just not only like following the law but also like shaping the law, then this is definitely for you. आपको क्या लगता है जो न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, न्यू पॉलिसीज फ्रेम हो रही है, न्यू रेगुलेशंस आ रही है, कौन बना रहा है? कंपनी सेक्रेटरी कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट इन दिस. कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशनल्स पता है ये सबका ड्राफ्टिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है. MCA को, सेबी को, RBI को. कॉर्पोरेट लॉ कमिटीज होती है जिनके मेजरली CS ही मेंबर्स होते हैं जो ये सारे अमेंडमेंट्स कांस्टेंट बेसिस पर ड्राफ्ट करते हैं. देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज, ई-गवर्नेंस एंड व्हाट नॉट. ऑल दिस मेजरली ड्राफ्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरीज. सो गाइस, CS are not just for filing forms. I mean, this is just the beginning of a CS career. Whether it's law, compliance, finance, investment banking या फिर entrepreneurship, आपके पास हर एक चीज का नॉलेज है. You just now need the direction. And I hope this video has helped you with it. So yes guys, that's it. I hope ये वीडियो आपको काम आया होगा एंड मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना आप क्या सोच रहे हो, कौन से सेगमेंट में जाने वाले हो आगे जाके. बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में. कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.